ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था देवीदास बाबा के लिए मठ बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। आगे की कथा चालू करते हैं, शुरू करते हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। कुलकर्णी को बहुत तबीयत खराब है, खांसी की वजह से परेशान है। अहमदनगर से किसी अंग्रेज अधिकारी ने बुलावा भेजा है तो उसे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। रुक्मणी पत्नी उनकी मना कर रही हैं लेकिन नहीं मान रहे। उन्हें भी झड़क दिया। घोड़ा गाड़ी में बैठ के निकल लिए। अब बाबा तो पूरी शिरडी का ख्याल रखते थे। बाबा घोड़ा गाड़ी के आगे आए। बाबा ने कहा, सरकार, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बाहर जाना गांव से सही नहीं है, आप आराम करें। भला कुलकर्णी कहाँ बाबा की सुनने वाला था। उसने बाबा को झिड़क दिया घोड़ा गाड़ी वाले से, आगे बढ़ने के लिए कहा। वही घोड़ा गाड़ी वाला बेचारा गरीब आदमी क्या करता, वो आगे बढ़ लिया। कुलकर्णी ने जैसा आदेश दिया। बाबा भिक्षा में निकले हुए थे। पहुंचते हैं देवीदास के द्वार पे। देवीदास बाबा को देख के बड़ा प्रसन्न होता है। बाबा से कहता है कि साईं अंदर चलो, आप यहाँ धूप में कैसे खड़े रहोगे, मैं आपको जो आप कहोगे वो दूंगा, आप अंदर चलो, मेरा घर पवित्र कर दो। बाबा ने कहा, भिक्षा और जो भिक्षा का सामान है मैं आपके द्वारका माई पहुंचा दूंगा। बाबा ने कहा, जो द्वार पे मिले वो भिक्षा वही स्वीकार करूंगा। रही बात धूप की, ऊपर वाला ने धूप दी है, पानी दिया है, बरसात दी है, सब उसकी देन है। इसलिए कि मुझे तो ये धूप भी उसका प्यार नजर आता है, इसलिए जो देना है दो, मुझे यहीं द्वार पर दो। देवीदास तो बड़ा प्रफुल्लित था। ठीक है साईं, आज मैं आपकी झोली इतनी भर दूंगा कि आपको आगे को भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अंदर से नाज की एक होगा 10-15 किलो नाज उसमें। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया। कहने लगा, साईं ये तो पात्र आपका छोटा है, ये तो इसमें समाएगा नहीं, जबकि भिक्षा का सामान जरूरत से ज्यादा है। ऐसा करते हैं ना, मैं आपके द्वारका माई पहुंचा देता हूँ। बाबा ने कहा, नहीं, जो देना है इस पात्र में दो। कि साईं देखो ना, ये पात्र छोटा पड़ जाएगा, सामान ज्यादा है। बाबा ने कहा, ठीक है, लो। मैं पात्र को अपनी झोली में रख लिया। कहने लगे, लो इसमें डाल दो भाई, अगर तुम्हारा इतना ही। उन्होंने कहा, ठीक है साईं, मैं आज आपको झोली भर के भेजूंगा। बाबा ने पात्रा झोली में रख के और उससे सामान पलटवाना चालू कर दिया। अब 1 कट्टा लाया, 2 कट्टा लाया, 3 कट्टा लाया, जितना उसके घर में खाने पीने का सामान था वो सब लाके वो झोली में डालता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने जो जमा पूंजी थी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, फल फ्रूट जो था उसके पास, सारा झोली में डाल दिया। झोली भरने का नाम नहीं ले रही।
अब वो बाबा के पैरों में बैठ गया कि साईं, मैं तुम्हें नहीं जान पा रहा, तुम कौन क्या हो, ये आपकी झोली मेरे बस की बात नहीं है भरना। बाबा ने कहा, मैंने तो तुमसे भिक्षा में वो मांगा था कि जो तुम खुशी से दे सको। मैंने ये सोना चांदी नाज ये थोड़ी मांगा था। जो तुम अपनी खुशी से मुझे एक मुट्ठी कुछ भी दे देते, मैं उसमें खुश हो जाता। बाबा ने एक एक आने के 2 सिक्के जो लक्ष्मी ने उसको देवीदास को देने चाहे थे सहयोग के लिए, वो देवीदास के हाथ में रखे। बल्कि हाथ में रखने से पहले बाबा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि जो तुम मुझे देना चाहते हो, तुम मेरे लिए मठ बनवाना चाह रहे हो, उसमें सारी सुविधाएं रखना चाह रहे हो, कि उसमें खाना बनाने की रसोई भी हो, बाथरूम भी हो, पलंग भी हो, पब्लिक से मिलने के लिए बढ़िया स्थान हो, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो सब चीज़ पसंद नहीं है। अगर कुछ भलाई करनी है तो पूरे शिरडी की करो, जनहित में भलाई करो, वही मेरी प्रसन्नता का कारण होगा। और बहुत जल्द ऐसा मौका आने वाला है देवीदास कि शिरडी को तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है साईं, आप जैसा कहेंगे। कि आप जो श्रद्धा सबरी का पाठ पढ़ाते हैं, आज से मैं उस पाठ के अधीन ही चलूँगा, आप जैसा कहेंगे। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम श्रद्धा सबरी के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, शिरडी की भलाई करने के लिए तैयार हो, शिरडी की उन्नति में योगदान देने के लिए तैयार हो, तो पहला योगदान लो मेरी ओर से। जिपरी के दिए हुए एक आने के 2 सिक्के बाबा ने उसके हाथ में रखे, लो अब इसे झोली में डालकर देखो कि शायद झोली भर जाए। उसने वो दोनों सिक्के झोली में डाले और उसकी आंखें फटी रह गई। क्यों? उन 2 सिक्के के डलने के बाद सामान झोली से बाहर निकलना चालू हो गया। बाबा ने वो सभी सामान देवीदास को वापस दिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, ना तुम्हारा सोना ना चांदी, ये मेरे किसी काम का नहीं। मुझे तो प्रेम से, खुशी से, निस्वार्थ होकर कुछ अगर भेंट करोगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। तो दोस्तों, आज भी अगर बाबा के मंदिर में अहंकार लेकर जाते हैं कि बाबा मुझे ऐसा कर दो, मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा, बाबा मेरे को अच्छी नौकरी लगवा दो, मैं ये करूँगा, सब व्यर्थ की बातें हैं। बाबा को किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाबा को तो श्रद्धा से, शिरडी में फूल बिकते हैं ना, फूल के, गुलाब के फूल बिकते हैं, एक फूल की टहनी ले जाओ बाबा के पास, बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा इतना कहकर उसके यहाँ से निकल लिए, उसका सब सामान व्यवस्थित देवीदास को वापस दिया, वहां से निकल लिए। अब देवीदास तो पूरा साईं भक्त हो चुका था। इधर बाबा वहां से निकले, देखा कुलकर्णी के बारे में सोचा। कुलकर्णी वास्तव में बहुत दुखी था। बाबा ने फिर जाके उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए। इतने रूप प्रकट कर दिए, चारों तरफ बाबा ही बाबा नजर आने लगे। गाड़ीवान कहने लगा कुलकर्णी से, सरकार वो फकीर फिर आ गया। कुलकर्णी ने देखा तो उसे चारों तरफ बाबा ही बाबा नजर आए और कुलकर्णी बेहोश हो गया। बाबा ने उसे व्यवस्थित करके उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठाया और उसे गाड़ीवान को कहा कि सीधा वापस ले जाए इसके घर। वो घर चला गया जी, गाड़ीवान घर लेकर चला गया। गांव में जिसने भी देखा कुलकर्णी घोड़ा तांगे के अंदर बेहोश हालत में जा रहा है, वो सब पीछे पीछे उसके चलने चालू हो गए, उसके घर तक पहुंच गए। इधर देवीदास
अपने घर आया। घर में जब अपने शिष्य के पास आया, शिष्य से बोला कि चल भाई, आज से मैं तुझे मुक्त करता हूँ, तो अपना रोजी रोटी खा कमा कुछ भी कर, जो मैंने तुझे सिखाना था, ज्ञान देना था, वो मैं तुझे पूरा दे चुका हूँ। आगे के लिए मैं तुझे मुक्त करता हूँ अपनी शिष्यगिरी से। अब शिष्य परेशान कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो रोने लगा, गड़गड़ाने लगा, यहाँ तक कि देवीदास ने कहा ठीक है भाई, गुरु दक्षिणा में तू मुझे अपना गुरु मानता कि हाँ ठीक है, तो मुझे तो अपनी गुरु दक्षिणा दे दे। कि ठीक है गुरु जी, बोलो क्या देना है। देवीदास ने कहा तुझे पता है मैं क्या मांगूंगा, इसलिए मैं आज से तुझे मुक्त कर रहा हूँ, जा। शिष्य कहने लगा कि ठीक है, आप कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो वहां से निकल लिया। निकलते निकलते कहने लगा, साईं तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आता हूँ अभी तुम्हारे से पूछता हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरे गुरु को तो अपनी भक्ति में ले लिया, उन्हें भगवान के दर्शन करा दिए, लेकिन मुझे तो घर से बेघर कर दिया। जो मेरे रहने का सहारा था गुरु जी के साथ, वो भी तुमने छीन लिया, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा कहता हुआ वो द्वारका माई पहुँचता है। द्वारका माई बाबा बैठे हैं। बाबा से जाके फिर उसने वही रागा लापा, तुमने मुझे घर से बेघर कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, ये वो। बाबा उनकी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसके बाद बाबा ने कहा पिछले 10 साल से तो गुरु जी के साथ है, देवीदास जी के साथ है जी, तो अपने माता पिता समान समझता है उनको। ठीक कि 10 साल पहले का वाकया याद कर, जब मेले में तेरे माता पिता तुझे लेकर गए थे, तुझे 13 साल की उम्र से भगवान से मिलने की इच्छा थी, और तू उनका साथ छोड़कर साधुओं की टोली के साथ हो लिया कि ये साधु तुझे भगवान से मिलवा देंगे, और सब तुझे मिले देवीदास, और तब तू उनका शिष्य बन गया। कि तू ये सोच, 10 साल में तुझे गुरुजी से इतना लगाव हो गया, तेरे माता पिता का क्या हाल होगा जो तेरे लिए आज भी तड़प रहे हैं। उन्हें तेरे से प्यार नहीं था। उसकी समझ में आ गया। बाबा ने तो बहुत लंबी चौड़ी उपदेश देते थे। साथियों, मैं कथा में इतना लंबा नहीं बोल सकता, ना उनकी हिसाब से बोल सकता। एक कथा के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाबा ने उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, और वो वहाँ से निकल लिया। अभी वो अपने माँ बापों से नहीं मिला, उसको भी बाबा ही व्यवस्था करेंगे मिलाने की। अगले अंक में बताएंगे बाबा कैसे उसको मिलवाया। फिलहाल तो बाबा ने माधव को आवाज लगाई। आमने सामने 100-150 मीटर की दूरी पर द्वारका माई से माधव की पाठशाला थी। माधव आया। माधव से कहा, माधव मुझे मेरे दीवे में घी नहीं है, और मालसापति जी के घर से घी ला कर दो। माधव कहने लगा, साईं घी तो मेरे पास है, मैं लाए दे रहा हूँ। मगर नहीं, मुझे मालसापति जी के घर का ही घी चाहिए, दीपक में जलाने के लिए अपने। लेकिन जाना उत्तर दिशा की ओर। कहने लगा, उत्तर दिशा की ओर नहीं, कि आना उत्तर दिशा की ओर से। माधव कहने लगा, साईं उधर तो कुलकर्णी वाड़ा पड़ता है। बाबा कुछ नहीं बोले। उसने कहा, भाई इसमें भी कोई राज की बात है, जैसा ही मुझे उधर भेज रहे हैं। कोई बात नहीं। वो तो निकल लिया बेचारा घी लेके। जब वो वापसी आ रहा था, ये रास्ते में कुलकर्णी का घर पड़ता था। कुलकर्णी का बेटा घर के बाहर खड़ा हुआ रो रहा था। क्यों रो रहा था? कुलकर्णी की हालत बहुत खराब थी। हर कोई लगा हुआ था, उसकी पत्नी भी, बहन भी, हर कोई इसकी तीमारदारी में लग रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। माधव ने देखा, पास में रुका, पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कैसे ऐसे पापा की, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है।
और मैं साईं के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। वो केशव को अपने साथ द्वारका माई ले आया। केशव बाबा से मिलके रोते रोते उसने बात बताई कि मेरे पिताजी को साईं बचा लीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, तू चिंता मत कर। बाबा ने उसको ओ दीदी के ले, तेरे पिताजी वैसे तो इसको ओदी को पिएंगे नहीं, उनको काढ़ा वगैरह जो भी दवाई औषधि उनको दी जा रही है उसमें एक चुटकी मिलाकर घोलकर उसे पिला देना, बहुत जल्द आराम हो जाएगा। केशव कहने लगा साईं वो तो सब ठीक है, आप मुझे ये बताओ, मेरे पिताजी आपसे इतनी नफरत करते हैं, हर काम में आपके बाधा बनते हैं, उसके बाद भी आप उनकी मदद कर रहे हो। बाबा उससे तो कुछ नहीं बोले, उससे इतना कहा केशव एक वादा कर, कभी भी तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। केशव कहने लगा हाँ साईं मैं कभी नहीं, वादा नहीं साईं। बाबा ने कहा वादा नहीं, कोशिश बरकरार रखियो मेरे साथ जुड़े रहने की, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। उससे वादा दे के लेके बाबा ने उसे विदा किया। अब रह जाता है माधव। माधव कहने लगा साईं आप कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ, मैं तो कभी कुलकर्णी को माफ नहीं कर पाऊंगा, कुलकर्णी ने जो मेरे साथ किया। बाबा कहने आप कैसे माफ कर देते हैं। बाबा ने कहा हम सब ऊपर वाले के बंदे हैं, ऊपर वाले ने हम सबको बनाया, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हुए, और ऊपर वाले का आदेश समझकर जिस दिन आप हर इच्छा को ऊपर वाले की इच्छा मानकर चलोगे, उस दिन आप हर किसी को माफ कर सकोगे। इस तरह से दोस्तों कुलकर्णी के लिए बाबा ने दवा भी पहुंचा दी। देवीदास के शिष्य को भी समझा दिया। समय हो चुका है, कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।